स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एंड दैट इज एंट्रोपी। लास्ट वीडियो में हमने किया था रैंडमनेस होती है डिसऑर्डर सिस्टम में। अगर हमें डिसऑर्डर को मेजर करना हो थर्मोडायनेमिक्स में, विल यूज अ टर्म एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। कितना डिसऑर्डर है सिस्टम में या कितना रैंडमनेस है सिस्टम में, that we will measure with the help of a term which is called entropy. जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होएगी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? एंट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गैसियस सिस्टम लेते हैं तो गैसियस सिस्टम में पार्टिकल्स ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, सो देयर इज मोर रैंडमनेस इन द गैसेस, मीन्स देयर इज मोर एंट्रोपी इन द गैसेस than the liquids, and liquids will have more entropy than the solids. And if you have to measure change in entropy, delta S is the entropy change. So entropy change we will say is equal to entropy of the system in the final state minus the initial. और अगर हम reactant और product की term में बात करते हैं, then entropy change is the sum of the entropy of the products minus the sum of entropy of reactants. And quantitatively अगर हमने फॉर्मूला लिखना हो एंट्रोपी चेंज का, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन T। सिस्टम में कितनी हमने हीट प्रोवाइड की है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, वी आर प्रोवाइडिंग 10 joules ऑफ हीट टू बोथ द सिस्टम्स, और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एंट्रोपी चेंज इस सिस्टम की इक्वल टू क्या होएगी? द हीट अपॉन द टेम्परेचर, और इसकी कितनी होएगी? हीट अपॉन द टेम्परेचर, एंड द यूनिट्स फॉर एंट्रोपी चेंज विल बी जूल्स पर केल्विन। और यहाँ पे हमारे पास है एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हमने हीट के लिए हमने यूज किया जूल, टेम्परेचर के लिए हमने यूज किया केल्विन, एंड वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सो कंप्लीट यूनिट्स होएगी वो होएगी जूल पर केल्विन पर मोल। सब्सटेंस हमने यहाँ पे कितना लेना है? पर मोल 1 मोल सब्सटेंस हमने लेना है। सो दिस इज व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम यूज करते हैं रैंडमनेस को मेजर करने के लिए। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एंट्रोपी इज प्रोसेस हमारा कब स्पॉन्टेनियस होता है। अगर हमें स्पॉन्टेनिटी बतानी हो किसी भी प्रोसेस की, लेकिन हमने सिर्फ यूज करना है एंट्रोपी चेंज को उस प्रोसेस में, मींस वी आर नॉट टेकिंग द एनर्जी फैक्टर हियर, हम यहाँ पे सिर्फ रैंडमनेस लेंगे, दैट इज वी विल ओनली टेक द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। फॉर दिस वी कंसिडर अ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इज, लेट्स टेक द मिक्सिंग ऑफ 2 gases. When we open the stopcock, the 2 gases which are in the 2 different containers, they will start mixing up into each other. Mixing of the 2 gases on opening the stopcock. So, इस case में why the gases are mixing with each other? We have covered this thing in the last video. And the 2 gases are non-reacting gases. So, they mix because mix होने से randomness is increasing. So now spontaneity here is in term of the entropy. Next example is spreading of drop of ink. अगर हम drop of ink को add करते हैं in a container which is filled with water, तो drop of ink जो है वो पूरे water में beaker में क्या कर जाएगी? Spread कर जाएगी. Now in this case also energy factor is not involved. So why the drop of ink will spread in the water? बिकॉज ऐसा करके रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब ये जो 2 प्रोसेसेस हैं, इसमें डू नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। इन दोनों केसेस में ना तो मैटर ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ। सो कैन वी से दैट दीज 2 systems आर एग्जाम्पल्स ऑफ
आइसोलेटेड सिस्टम्स. ये सिस्टम्स आइसोलेटेड है बिकॉज दे डोंट हैव एनी लिंक विद द सराउंडिंग्स. और क्या हम ये कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, बिकॉज यहाँ एनर्जी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इन दोनों केसेस में रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज. रैंडमनेस इंक्रीज का मतलब एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज. तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज दोनों केसेस में हमारी क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन नाउ? For a process to be spontaneous in isolated system, isolated systems में process spontaneous तब होगा जब उसकी delta S क्या होगी, positive होगी. So this is in the case of isolated system. Isolated system में energy factor involved नहीं है, entropy factor involved है. तो entropy हमारी क्या होनी चाहिए, change positive, then the process will be spontaneous. Now वी आर टेकिंग सम मोर एग्जाम्पल्स जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स जो है वो एक दूसरे के लिंक में है. फॉर एग्जाम्पल, कूलिंग डाउन ऑफ अ कप ऑफ टी. कप ऑफ टी जो है वो कूल डाउन क्यों होता है? दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है बिकॉज इस केस में जो टी है उसकी हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग तक जा रही है. सो दिस एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. हेंस वी से वी हैव टू टेक, इस केस में वी हैव टू टेक द टोटल एंट्रोपी चेंज. टोटल एंट्रोपी चेंज हमें लेनी पड़ेगी. टोटल एंट्रोपी चेंज का मतलब होता है सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग्स की एंट्रोपी. सो डेल्टा एस टोटल जो है विच इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स. बिकॉज यहां सिस्टम हमारा आइसोलेटेड नहीं है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज हीट विद द सराउंडिंग्स. तो इस केस में हम डेल्टा एस टोटल लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स. एंड इवन इन दिस केस ऑल्सो फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा हमारा जब हमारा डेल्टा एस टोटल जो है ये हमारा पॉजिटिव होगा. So can we say here conclusion is that for all spontaneous processes, चाहे वो isolated system हो, चाहे वो isolated system हमारा ना हो, for all spontaneous processes the delta S total must be positive. डेल्टा एस टोटल हमारी जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस. सो डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो. एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती जाएगी हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता. तो डेल्टा एस इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. सो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो व्हेन सिस्टम रीचेस एंड एन इक्विलिब्रियम. बिकॉज इक्विलिब्रियम पे जाके एंट्रोपी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो एंट्रोपी मैक्सिमम होएगी. इक्विलिब्रियम के बाद फर्दर एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होएगा. सो डेल्टा एस इज जीरो व्हेन द प्रोसेस रीचेस टू एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके बाद एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होगा. नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर टॉपिक इज वी हैव जस्ट डन डेल्टा एस टोटल. इफ इट इज पॉजिटिव then process is spontaneous. Process is spontaneous. And if second is delta S total is negative, that means
The direct process is non-spontaneous. लेकिन अगर प्रोसेस को हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस may be spontaneous. And if delta S total is 0, इसका मतलब क्या है? The process is in equilibrium. Process is in equilibrium. Process ने equilibrium attain कर लिया है. So this is about the topic कि अगर हमने बताना कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, बट वी आर ओनली कंसिडरिंग द एंट्रोपी चेंज. सो नेक्स्ट टॉपिक नाउ इज स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से मैं एक दो स्टेटमेंट्स ले रही हूं. फर्स्ट स्टेटमेंट है, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होते हैं. जैसे हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, पानी कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप मूव नहीं करता है. सो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल इन नेचर. अब सेकंड स्टेटमेंट इसकी मैं ले रही हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन सकता है, लेकिन उसको लगातार एक एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है. सो विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोई भी प्रोसेस हमारा जो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता. So without the help of external agency, a spontaneous process cannot be reversed. इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो पानी कभी भी हमारा जो है नीचे से ऊपर की तरफ बिना एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के बिना जो है वो नहीं जा सकता है. नेक्स्ट इज, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है, रैंडमनेस जो है वो लगातार क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की इंट्रोपी जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, बिकॉज एवरी सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू गो टूवर्ड्स द रैंडमनेस, टू गो टूवर्ड्स द डिसऑर्डर. सो आज के लिए ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, एंट्रोपी क्या है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी एक और थर्मोडायनेमिक टर्म आती है, गिब्स फ्री एनर्जी, जो एंट्रोपी और एनर्जी दोनों को कंबाइन करके बताएगी कि प्रोसेस हमारा कब स्पॉन्टेनियस हो सकता है. थैंक यू सो मच.